चलिए। आज मंगलवार, श्री राम का दिन। शुरुआत करते हैं श्री राम के नाम के साथ। श्री राम जय जय राम। 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 भज राम जय जय राम। भज राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भज राम जय जय राम। भज राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भज राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भज राम जय जय राम। भज राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए। पूरी सृष्टि में केवल अगर बात करें तो अकेले एक वासुदेव कृष्ण हैं जो कहते हैं कि मैं हूं। अगर आप बाइबल को देखते हैं तो जीसस कहते हैं कि हे यीशु इनको क्षमा करना, हे प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या कह रहे हैं। ऑलवेज उन्होंने एक ही चीज कही है कि फादर सेज, फादर सेज, फादर सेज। आप कुरान शरीफ देखते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है, हुजूर साहब का फरमान है, अल्लाह ताला का फरमान है, हुजूर साहब का फरमान है। लेकिन
आप गीता, श्रीमद् भगवत गीता के 10वें 11वें अध्याय से जाइए, कहीं भी जाइए, वो एक ही बात कहते हैं, मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूँ, मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मैं ही वृक्षों में पीपल वृक्ष हूँ, मैं ही नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। बाकी किसी ग्रंथ में कोई नहीं कहता कि मैं हूँ। तो श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में एक बहुत अलग ग्रंथ, वासुदेव कृष्ण अपने आप में, इसीलिए उनको मैनेजमेंट गुरु या ना जाने कितने अनगिनत नामों से पुकारा गया, क्योंकि वही ऐसे हैं जो केवल अपने आप को स्वीकार करते हैं कि मैं हूं। अगर पूरी सृष्टि में कोई जगत पिता है, इसलिए उनको जगत पिता बोला जाता है। जगन्नाथ जगत पिता, योगेश्वर, तो और ना जाने कितने नाम है। चलिए। और ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग ही ईश्वर को मानते हैं। जो पढ़े लिखे लोग बाग हैं, जिनको हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं, जो नासा में बैठे हुए हैं, जो वो भी ईश्वर को मानते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, वो लोग भी मानते हैं। किसी भी डॉक्टर को देख लीजिए, ऑपरेशन करने से पहले जो भी उस मंदिर का, सब जो भी उस हॉस्पिटल का मेन मंदिर होगा, वहां जाता है, प्रणाम करता है, और लास्ट में एक ही बात कहता है कि मैंने मेरा काम कर दिया, अब दुआओं की जरूरत है। तो ईश्वर है, सर्वत्र ईश्वर विराजमान है। ओम श्री परमात्मा नमः। अथ चतुर्थोध्याय, चौथा अध्याय। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा, वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग तथा कर्मयोग दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। श्री भगवान उवाच। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान यानी सूर्य के प्रति कहा। विवस्वान ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने। श्री किशन कौन थे? एक योगी। तत्वस्थित महापुरुष इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में अर्थात भजन के आरंभ में विवस्वान अर्थात जो विवश है ऐसे प्राणियों से कहता है। सुरा में संचार कर देता है। यहाँ सूर्य एक ही है, क्योंकि सुरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप है और वही उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाशदाता सूर्य वही है। यह योग अविनाशी है। श्री किशन ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इस योग का आरंभ भर कर दें तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, किंतु आत्मा का कल्प भजन से होता है। भजन का आरंभ भी आत्मकल्प का आदि है। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। क्या ईश्वर की भक्ति गानों के साथ की जा सकती है? कोई कहता है मेरा ध्यान नहीं लगता जी। मत लगाओ ध्यान, कुछ मत करो, फिल्मी गाने गा लो, हो जाएगी ईश्वर की भक्ति? हो जाएगी? संतोष जी बताओ कैसे होगी, जरा एक दो गाने सुनाओ। तेरे ईश्वर को समर्पित करो, एक दो गाने तो स्टार्ट करो। आपने बहुत अच्छी गर्दन लाई, आपसे शुरुआत कर दो। जरा एक दो गाने सुनाओ गा- जरा। ये मान लो वासुदेव वासुदेव कृष्ण बैठे हैं, अब जरा उनको जरा पटाओ, जरा कैसे पटाना है उनको। गाने तो इसलिए बोलते हैं कि जब गाना गाते हैं तो आपका मन और कहीं नहीं जा सकता, गाना भी रहेगा। हाँ जी। सुनते हैं पढ़ते हैं तो कहीं और। गाना जब गाते हैं तो आपका मन कहीं और नहीं जाएगा, हाँ तो गाने गाओ के ना हर जरा, टाइम ऐसे गाने ही ऐसे ऐसे रहेंगे। ऐसे मान लो कि आपके सामने कोई या आपके पास में वासुदेव कृष्ण बैठे हैं, जरा गाना सुनाओ ना उनको, कोई उनकी इच्छा कर रही है गाना सुनने की, सुनाओ ना। ऐसे तो नहीं होगा गुरु अरे कमाल है, जी। ऐसे कैसे? अभी आपने तो कदर हिलाई कि गा के भी उनको बना सकते हैं। मीरा ने करी थी ना, गा के ही करी उन्होंने। हाँ जी। मीरा ने करी थी ना, उन्होंने तो गा नहीं, के ही करी है। मैं मीरा को जानता ही नहीं, मैं तो संतोष सिंह को जानता हूँ इस समय। हो तो सकती है। हाँ तो हो सकती है, सुनाओ ना, तो प्रैक्टिकल दिखाओ ना सबको। ऐसे तो नहीं गुरु जी। अरे कमाल है। आज जरा
आज क्या है, 11 नवंबर, देखो आज तो 11/11 का पोर्टल भी है, 11/11 का पोर्टल। मतलब आज अपन कृष्ण जी को पटाते हैं, चलो है ना, कृष्ण जी के साथ डेट करते हैं जरा आज, तो आज फिल्मी स्टाइल में कृष्ण जी के साथ डेट करते हैं, 11/11 का पोर्टल उनके साथ ही करते हैं। इससे बढ़िया दिन क्या होगा। 11/11 इमोशंस का दिन है, तो अपने इमोशंस कृष्ण जी के साथ लगाते हैं आज, चलो बताओ। अरे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, डेट विद कृष्ण, और क्या चाहिए, डेट विद कृष्णा। अब तक लीना जी को बोलता तो 3 4 गाने सुनाई थी, अब क्या बात कर रही हो, ये तो मैंने आपको देखो है। ये देखो डन, ये देखो थंब भी दिखा दिया उन्होंने। चलो पहले लीना जी से शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, फिर आपके पास आएंगे, वापस आएंगे आपके पास। अब लीना जी सुनाएंगी, चलो। हाँ लीना जी। आज राम जी का दिन है, राम जी का भजन सुना देती हूँ। नहीं भजन नहीं, यहाँ तो फिल्मी गानों की बात चल रही है, फिल्मी गानों से कैसे उसको पटाया जा सकता है, यहाँ तो फिल्मी गानों की बात है। फिल्मी भजन गाने। की तो बात ही नहीं कर रहा मैं कहीं। फिल्मी गाने, फिल्मी गाने नहीं आते मुझे, भजन आते हैं। बताओ। मैं मूवीज देखती नहीं हूँ। वाह वाह वाह। हम्म। कौन सुना रहा है, कौन देखता है मूवीज सबसे ज्यादा। धर्मिष्ठा जी देखती हैं, बहुत अच्छी मूवीज देखती हैं वो। धर्मिष्ठा शाह देखती हैं बहुत अच्छी मूवीज, मुझे पता है। मेरा तो काम ही नहीं होता, फिर क्या करूँ, तो मूवी देखूँ ना। हाँ तो इसलिए तो मूवी आज इसलिए तो आपके काम को कर रहे हैं कि मूवी मैंने देख। तो गीत सोच लिया था गुरुदेव, जब आपने संतोष जी को पूछा मुझे पता था मेरा नंबर आने वाला है। हाँ तो बस ठीक है, तो सोच लिया तो सुना दो जरा, कृष्ण जी को पटाओ जरा। मैंने ये गीत सोचा। नहीं मेरे को मत बोलो, कृष्ण जी को बोलो कि कान्हा जी आपको हाँ, समर्पित। हाथ पकड़ लो कान्हा जी का, ऐसा फील करो जैसे कान्हा जी ने हाथों में हाथ दे रखा है। बिल्कुल फीलिंग पे आ जाओ एकदम, एकदम उस एटमोसफेयर पे आ जाओ कि हाथ पकड़ रखा है एकदम कान्हा जी ने। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज है, हम जान नहीं पाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। क्या बात है, वेरी गुड, ये होगी ना बात, देखो इससे कहते हैं कि जरा अब इसको पूरा अगर डुबो के गाओ तो ऐसा लगेगा वास्तव में कान्हा जी हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं ना, और कान्हा जी भी गा रहे हैं फिर आपके लिए, ऐसा नहीं है कि आप भी गा रही हो उनके लिए। चलो। कान्हा अब ने सिखाया ना गुरुदेव प्रेम। हाँ, अब भारती सुनाएगी। गुरु जी मैं नहीं सुना सकती। क्यों, आपकी आवाज खराब है, मेहंदी लगा रखी है मुंह में। नहीं गा सकती गुरु जी। तो मैंने मुंह में मेहंदी लगा रखी है, हाथों पे लगाते हैं तो काम नहीं होता, मुंह में मेहंदी लग रही है। सुनाओ सुनाओ जल्दी बोलो, फिर चलते हैं आगे। मुझे ऐसे कोई दिमाग में आ नहीं रहा है फिलहाल। कमाल कर दिया भारती। अभी तो क्या, सिर्फ एक ही दूर प्यार किया है के कभी, प्यार किया है कभी। अब इसका अंदर से ईमान से ईमानदारी से दे दो, प्यार किया है कभी। आती है। तो बस फिर उस समय भी गाने आए होंगे 10। उस मुझे तब समय अलग था ना, अब तो कोई और स्टेज में हूँ। ये मान लो कि कोई बात नहीं, वो प्यार वापस आ गया, वो क्रश वापस आ गया, ऐसे मान लो। भारती तो ब्लश कर रही है, बता बोले ये कौन सा तरीका है। ना मैं भी वही चलेंगे। चलो माधवी, माधवी तुम बोलो, जल्दी 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 जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। कान्हा जी मुझे कह रहे हैं कि मैं इतने दिन से भजन 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 सुन सुन के बहुत बोर हो गया भाई, थोड़ा सा मुझे भी तो चेंज की जरूरत है, मुझे भी थोड़ा चेंज अप्रोच सच कर में दो। जो नहीं गा रहा है ना वो मिस्टेक कर रहा है, कान्हा जी खुद यहाँ पे बैठे हैं अभी आज। मैं सीरियसली मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा कि मेरे मन मजाक नहीं, मैं भी कुछ बोल रही है हूँ ना, सच वो में। बोल रहे हैं कि आज बहुत हो गया, आज थोड़ा सा कुछ देखें सही क्या है, श्रीमद् भगवत गीता का मतलब ही कुछ और है। दिल से गाओ, सब लोग दिल से गाओ, रिकॉर्ड हो तो है जाएगा ये। ना।
जल्दी। कुछ ज्यादा ही गुरु हॉट हो जाएगा, फिर कृष्ण जी अरे बोलेंगे आप भगवान। जितने हॉट गाने जितने रोमांटिक गाने सब गाओ, कान्हा जी को सब पसंद है। कान्हा जी तो बिल्कुल छलिया हैं, उनकी छोड़ो। उनसे बड़ा उनसे बड़ा इमरान हाशमी कोई नहीं है जगत में। हाँ, वो सबसे बड़े इमरान हाशमी है, चिंता मत करो। गाना भी याद नहीं आ रहा है तो। वेरी गुड, छोड़ दो फिर, नहीं आ रहा तो आप लोग इसी चलिए में मैं लगे। गाती हूँ गुरु जी। बनाई थी मैंने। हाँ जी। एक ही याद है जिस पर रील बनाई थी मैंने। हाँ तो बनाओ ना, जो एक याद है वही सुना दो। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। वेरी गुड, बस क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ तो ठीक है ना, उसमें क्या दिक्कत है। गाना जी भी चलिए मस्त गुरु जी गाएंगे। मैं सुनाती मतलब हूँ। शाम का टाइम है, इतना अच्छा गाना गा रही है ना। फील करना, क्या पता आज कान्हा जी आ जाए पास में, सपने में आ जाए। हाँ जी, राधिका जी। गुरुदेव। हाँ जी। मैं तो फिल्म ही नहीं देखते, टाइम अरे नहीं। ऐसे यार। आप भजन लीना, सुनाते। लीना जी से मिले थे क्या आप कहीं? हैं? नहीं गुरुदेव। मैंने कहा लीना जी से मिल चुके आप कहीं? ऐसी लागी लगन, हाँ हाँ हाँ, मैं याद है। तो हो गई मगन, पूनम कृष्ण 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 धुन गाने ये भजन है। लगी। अब कोई मुझे बात जो फील आता है ये गाती हूँ, नहीं, ये और भजन उसमें है, फिल्मी ये गाना भजन है। बोला, फिल्मी। भजन तो लीना जी भी गा रही थी, उनको मना कर दिया हमने। ये फिल्मी गाना चाहिए। फिल्मी गाना। फिल्मी गाना। चलो मैं एक सुना देती हूँ। आई शाबाश, ये देखो इसे कहते हैं जोश। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये दिल बेकरार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बहुत ही बढ़िया। ये देखो कितना बहुत ही बढ़िया गाना उन्होंने सुनाया कृष्ण जी के लिए। मैं सारी गाती हूँ बात। गुरु जी। अब आप गा रही हो, क्या बात है, इसे कहते हैं ना जोश। वेरी गुड। इसे कहते हैं सत्संग। सत्संग ऐसे इसे सत्संग का मतलब ही होता है कि जब जोश आता है, सत्संग। हम तुम्हें चाहते वाह, हैं क्या ऐसे, बात है। बहुत मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। बहुत ही बढ़िया। अब आया और किसी को जोश? अरे संतोष जी, कैमरा बंद कर दिया आपने? नीना जी, कह रहा नीरज जी ने बताया था क्या वहां से दूर से? हाँ जी। नीरज जी ने इशारा किया था इस गाने की लिपसिंग, नीरज जी ने की थी? नहीं, वो घर पे नहीं है। अभी आए अच्छा, नहीं मैंने है। कल नीरज जी ने लिपसिंग की थी इसलिए याद आ गया आपको। अभी नहीं आए। चलो, चलते हैं आगे। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है, कई लोग जब कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, ये नहीं लगता। ध्यान का मतलब केवल ये नहीं कि आंख बंद करके आलती पालती मार के और किसी एक मुद्रा में बैठना है। ध्यान का मतलब है कि जो आपको पसंद है, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़ी थेरेपी है पूरे यूनिवर्स में। तो आपको जो पसंद है, आपको कव्वाली पसंद है, आपको गजल पसंद है, आपको सॉन्ग्स पसंद है, जो आप भजन पसंद है, जो आप गा सकते हैं वो गाइए ना, वो हर रूप में आपको देखता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी कनेक्टिविटी तो हो। आप भजन तो गा रहे हो लेकिन कनेक्टिविटी नहीं बैठ पा रही, आपकी एनर्जी काम नहीं कर रही। ठीक है, बोला है तो गा रहे हैं, मतलब कोई मतलब। लेकिन अगर आप कोई रोमांटिक सॉन्ग गा रहे हो, कुछ भी गा रहे हो, जो भी आपको पसंद है, लेकिन वो कनेक्ट कर पा रहे हो तो वो भी कनेक्ट करेगा और आप फील करोगे कि वो कनेक्ट कर रहा है।
कहीं नहीं लिखा कि केवल भजन गाने से ही कुछ होगा। भजन क्या है? भजन वही है जो आपको पसंद है, जो आपके दिल के अंदर उतर जाए और जो उस तक पहुंच जाए, जो आवाज उस तक पहुंच जाए। क्या हुआ संतोष जी, हंसी आ रही है? ठीक ही कहा था ना गुरुजी। है जी। ठीक ही कहा था ना मैंने कि हाँ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना, बिल्कुल सही गा कहा के था भी आपने। कर सकते हैं। उसके सामने गाओ। आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। राधा जी के लिए गाना हो तो राधा जी के लिए गाओ। पायलिया, हो हो हो, तेरी पायलिया, हो हो हो। जिसके लिए गाना है, जैसा गाना है वैसा आप गाना गा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हैं, कान्हा जी के साथ गा लो। हम तुम एक कमरे में बंद हो, हैं, और चाबी खो जाए। क्या पता उस समय आपको अपना रूप दिखा दें कान्हा जी। आपको वो फील करवाना पड़ेगा उसको कि हाँ, मैं आपको पूरी शिद्दत से चाहता हूं या चाहती हूँ। केवल ऊपरी उसमें बात नहीं करनी है। जब लगे कि हाँ कोई एनर्जी मेरे पास है ही नहीं, या कुछ ऐसा कई बार होता है ना, ऐसा लगता है कि अरे क्या हुआ, एकदम हम लोग डल हो गए, कोई एनर्जी भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हो गया, या कोई एनर्जी हमको छोड़ गई, या हम कहीं मिसगाइड हो गए, तो फिर गाना गा सकते हो। बहुत सारे गाने हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के। है, चांद भी होगा, तारे भी होंगे। गाओ, जो सुना सकते हो वो सुनाओ, उसको अपने आप आएंगे, दौड़ के आना पड़ेगा उनको। आजा आजा भी जा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, आजा आजा भी जा। जैसा लगता है वैसे सुनाओ, आना पड़ेगा उसको, हर हाल में आना पड़ेगा, छूना चाहिए बस उसको। यह योग अविनाशी है, श्री किशन ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता, इस योग का आरंभ भर कर दें तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। हाँ जी, भारती, याद आ गया कुछ गाना? हैंड रेस जी कर दिया बहुत जल्दी। सर, कुछ पूछना है। अच्छा, पूछना है, अच्छा। पूछना है उसी, आज आज उसी कंडीशन में अलाउ होगा जब गाना गाओगे, उसके हर पहले अलाउ नहीं होगा। गुरुजी, मैं मुझे मेरा राग अच्छा नहीं है। अरे तो यहाँ पर कौन सा आपको कोई इंडियन इंडियन आइडल का कंपटीशन मिल रहा है कि हाँ फर्स्ट प्राइज मिल रहा है आपको कि भाई आप जीत गए इंडियन आइडल? आप कैमरा ऑफ करके गा लीजिए। नहीं नहीं, क्यों गा लीजिए कैमरा ऑफ करके? वो फिर बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, उसको लगता है कोई नहीं देख रहा, वैसे कर हाँ, लीजिए। फिर कान्हा जी भी पट्टी बांध के आएंगे फिर। आप थोड़ा पढ़ो, फिर मुझे मैं सोच लेती हूँ तब। हाँ जी। थोड़ा पढ़िए, तब तक मैं सोच लेती हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है फिर ठीक है। मोह निशा में अचेत आदिम मानव, जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु। श्री कृष्ण कहते हैं, ये योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, चक्षु सूर्यो अजायत। महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश स्ववश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सुरा यानी श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है।
समय आने पर यह संस्कार मन में स्फुरित होगा। यही सूर्य का मनु से कहना है। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि वे नियत कर्म करें जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए, और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर ये योग कहाँ पहुंचाता है, इस पर कहते हैं, इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा में, सुरा से मन में, और मन से इच्छा में, और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर यह योग क्रमशः उत्थान करते करते राजश्री श्रेणी तक पहुंच जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार होता है। यह योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक शरीर में प्राय नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्तर पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। जो मेरे आश्रित हैं, मेरा प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, वह कभी नष्ट नहीं होता। वह ही ये पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है, और यह योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राजश्री की अवस्था वाला था, जहां रिद्धियों सिद्धियों के थपेड़े में साधक नष्ट हो जाता है। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है, किंतु प्राय साधक यहाँ पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा अविनाशी किंतु रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन था ही नहीं। क्यों कहा? कि इसलिए कि तू मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय है, सखा है। जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह सदगुरु परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देश देने लगे, तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। यहाँ प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सदगुरु एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जिस सतह पर हम खड़े हैं, उसी सतह पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए, रोकथाम करने लगे, डगमगाए, पर संभालें, तभी मन वश में हो पाता है। तुलसीदास बस होई तभी जब प्रेरक प्रभु बरजे। जब तक इष्ट देव रथी होकर आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही मात्रा में प्रवेश ही नहीं होता। वह साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहाँ। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि हम कई बार नष्ट होते होते बच गए, भगवान ने ही बचा लिया। भगवान ने ऐसे समझाया, यह कहा। हमने पूछा, महाराज जी क्या भगवान भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? वे बोले, हाँ। भगवान ऐसे बतियावत हैं जैसे हम तुम बतियाई, घंटों बतियाई और क्रम ना टूटे। हमें उदासी हुई और आश्चर्य भी कि भगवान कैसे बोलते होंगे, यह तो बड़ी नई बात है। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, काहे घबरात है, तोहू से बतियाई हैं। अक्षरशः सत्य था उनका कथन, और यही सांख्य भाव है। सखा की तरह वे निराकरण करते रहें, तभी इस नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार हो पाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग का आरंभ, उसमें आने वाले व्यवधान और उनसे पार पाने का रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है, और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन की आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। साधक नहीं जानता, स्वयं स्वरूपस्थ महापुरुष ही जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूं। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समाप्त देहधारी अब अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वह अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया, जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं, जिससे हम विलग हैं। उस शाश्वत स्वरूप से यह जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ।
प्राय लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूं। लेकिन किन परिस्थितियों में? हे अर्जुन, जब जब परधर्म परमात्मा के लिए हृदय गिलानी से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। ऐसी ही ग्लानि मनु को हुई थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हृदयम भवतु दुखलाग जन्म गेव हरि भगत बिन। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए, उस शाश्वत धर्म के लिए गदगद गिरा नैन बह नीरा। इस उस शाश्वत धर्म के लिए वह स्थिति आ जाए कि जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता, ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, अर्थात भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है। सो केवल भक्तन हित लागी। यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या हैं? अर्जुन, साधूनाम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, साधु नाम परित्राणाय, परम साध्य एकमात्र परमात्मा है जिसे साध लेने पर भी कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। उस साधे में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि दैवी संपत्ति को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृताम जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं उन काम, क्रोध, राग, द्वेषादि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता या द्वापर नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव पर है। युग धर्म सदैव रहते हैं। मानस में संकेत है कि नित जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। अभिधा से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की पीड़ा से हृदय में होते हैं, जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया। वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है वह विद्या। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब हृदय में शुद्ध सत्वगुण ही कार्यरत हो, राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाएं, विषमताएं समाप्त हो गई हों, जिसका किसी से द्वेष ना हो, विज्ञान हो अर्थात इष्ट से निर्देशन हो और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो, जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। इसी प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया और अंत में तामसी गुण भरपूर हो किंतु राजसी गुण भी उसमें हो, चारों ओर वैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलयुगीन है। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य होता है। वह कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। किसी ने इन्हीं योग्यताओं को चार युग कहा है, तो कोई इन्हें ही चार वर्ण का नाम देता है, तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट चार श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है, निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं कि साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति, हर श्रेणी में प्रकट होता हूं, बरशते कि गिलानी हो। जब तक इष्ट समर्थन ना दें तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। प्रवेश से पराकाष्ठ पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्राकट्य अनुरागी के हृदय में होता है। भगवान प्रकट होते हैं तभी तो सब दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन, मेरा वह जन्म अर्थात गिलानी के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, यह कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं। इन चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गूढ़ है तो उसे देखता कौन है? केवल यो वेति तत्वतः, तत्वदर्शी ही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात्कार करके वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता,
बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। जब तत्वदर्शी ही भगवान का जन्म और कार्य देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी विविध तरीकों से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में, बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। लोग भीड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? उन्होंने बताया, नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा, ना किसी भाषाविद ने देखा, ना किसी समृद्धशाली ने देखा। यहाँ पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री किशन ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला इस आविर्भाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। आरंभ में उसे वह समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वह देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुष का आशय केवल इतना ही है कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वह मैं हो गया हूं। मैं आपकी संभावना हूं, आपका ही भविष्य हूं। अपने भीतर आप जिस दिन किसी ऐसी पूर्णता को पालेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हाँ, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। राग और विराग दोनों से परे वीतराग, तथा इसी प्रकार भय अभय क्रोध अक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित मेरी शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ऐसा होने लगा हो ऐसी बात नहीं है, यह विधान सदैव रहा है। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। किस प्रकार? जिन जिनका हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्व दर्शन कहा, उसे ही अब ज्ञान कहते हैं। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहाँ यह प्रश्न पूर्ण हो गया। अब वे योग्यता के आधार पर भजने वालों का श्रेणी विभाजन करते हैं। पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजता है, मैं भी उनको वैसा ही भजता हूं, उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूं। साधक की श्रद्धा ही साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। इस रहस्य को जानकर सुधीजन संपूर्ण भावों से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। जैसा मैं बरतता हूँ, जो मुझे प्रिय है, वैसा ही आचरण करते हैं। जो मैं कराना चाहता हूँ वही वो करते हैं, और वही करने में उनकी खुशी भी है। भगवान कैसे भजते हैं? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं। यही उनका भजना है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। सत्य में प्रवेश देने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णतः रति ना हो और हर कदम पर सावधान ना करें, तब तक कोई कैसा ही भजनांदी क्यों ना हो, लाख आंख मूंदे, लाख प्रतन करे, लाख माला फेरे, लाख पोथी पढ़े, वह इस प्रकृति के द्वंद से पार नहीं हो सकता। वह कैसे समझेगा कि वह कितनी दूरी तय कर चुका, कितनी श्रेष्ठ है। इष्ट ही आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं कि तुम यहां पर हो, ऐसा करो, ऐसे चलो, ऐसे बोलो। लेकिन हम उसको मानते नहीं। इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए, शनै शनै आगे बढ़ाते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे। भजन तो साधक को करना ही पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वह इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतोभावेन मेरा अनुसरण करते हैं। किस प्रकार वे बरतते हैं? वे पुरुष इस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं, कौन सा कर्म? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू नियत कर्म कर।
नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के भौरमुखी प्रवाह को संयम अग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। इस आराधना का परिणाम क्या है? संसिद्धिम, परम सिद्धि परमात्मा, यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश, परम नैष्कर्म्य की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, अर्थात दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपत्ति को बलवती बनाओ। जो जो हृदय देश में दैवी संपत्ति की उन्नति होगी, तो त्यों तुम्हारी उन्नति होगी। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। अंत तक उन्नति करते जाने की अंत क्रिया है। इसी पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं, जिससे वह नैष्कर्म्य सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। वह असफल नहीं होती, सफल ही होती है। शीघ्र का तात्पर्य, क्या कर्म में प्रवृत्त होते ही तत्क्षण यह परम सिद्धि मिल जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। इस सोपान पर क्रमशः चढ़ने का विधान है। कोई छलांग लगाकर भावाती ध्यान जैसा चमत्कार नहीं होता। इस पर देखें अर्जुन, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, चार वर्णों की रचना मैंने की, तो क्या मनुष्य को चार भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। गुण कर्म विभागस्य, गुणों के माध्यम से कर्म को चार भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसी गुण होना तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में ना प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति ना होने पाने की व्यवस्था रहेगी। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। केवल शरीर बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वह हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई हुई है। कभी आप अपने पति को देखते हैं, कभी पत्नी को देखते हैं, कभी बच्चे को देखते हैं, कभी जिसने आपका दिल दुखाया आप उसको देखते हैं। तो जब यही सब देखना है तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचर्यात्मकम कर्म शुद्रयस्य आपी स्वावृतम, जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे दूषित संस्कार शमन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश देने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। क्रमशः तामसी गुण न्यून होने पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वर संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाएगी। उसी समय वही साधक इंद्रिय संयम आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभाव तय करने लगेगा। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पा लेगा। शौर्य कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के 3 गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर, मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का शमन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश देने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाता है। यह ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है। जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं में ना ब्राह्मण रहता है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना, अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियों में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा, अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। क्यों? हाँ जी, बोलिए धर्मिष्ठा जी। गुरुदेव, मन को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा दूसरा कुछ है जिससे आप मन को कंट्रोल कर सके? देखो, अहमदाबाद में कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए जो मन को कंट्रोल कर ले। डॉक्टर कहाँ काम करेगा गुरुदेव इसके लिए? नहीं करेगा। सबसे बड़े डॉक्टर तो आप हो गुरुदेव। देखो, वो डॉक्टर मिले तो कर देगा काम, है ना? बोले मन को, वो मन नहीं हो रहा काबू में। नहीं गुरुदेव, क्योंकि ये बार बार बैठते हैं, बार बार जाता है, पकड़ के लाते हैं, पर ये प्रोसेस भी वो प्रोसेस या तो चली जानी चाहिए या कम होनी चाहिए।
उसके लिए कुछ तो होगा, इतना सारा गीता में ज्ञान लिखा है, तो कुछ तो ऐसा टिप्स या कुछ ऐसा तो होगा ही जो अभी तक बुक में नहीं आया है। पर कहीं तो कुछ तो होगा जिससे ऋषि मुनिया भी एक 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 ध्यान से वो कर सकते थे। तो ऐसी कोई टेक्निक तो होगी गुरुदेव, या पिंजरा किसी लिया, बुक में होगा ऐसा। जैसे चूहे को पिंजरे में बंद कर देते हैं, ऐसे पिंजरा लिया हो, मन को बंद कर दो। मन कोई थोड़ी ऐसा है कि बंद किया और हो गया गुरुदेव। वो शरीर थोड़ी है, वो सोच है। शरीर मन को बंद काबू में कर। कब आता है? जब आप किसी से प्यार करने लगते हो। इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ, बहुत सिंपल भाषा में। जब आप किसी से प्यार करने लग, पहले क्या होता है, चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं। आपने किसी को देखा तो पहले आपको अट्रैक्शन हुआ, ये तो होता है ना? कि भाई वन वे अट्रैक्शन हो गया, कि मैं मुझे उसको लड़का पसंद है, मुझे वो लड़की पसंद है ना? अट्रैक्शन हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन, है ना? पहले तो वही होता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर बात होती है ना? फिर आप उसको जानने लगते हो, वो आपको जानने लगता है, फिर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन जन्म लेती है ना? एक्सपेक्टेशन जन्म लेने के साथ साथ फिर धीरे धीरे आप और करीब आते हो। एक अवस्था वो आती है कि जब कुछ बाकी नहीं रह जाता है। और जब कुछ बाकी नहीं रह जाता तो कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। ठीक है। अक्सर देखना, कभी भी जब ईश्वर भक्ति में, या कभी भी जब आप ऐसे प्रण करो कि मुझे सपोज बांके बिहारी जी जाना है, वृंदावन, या महाकाल जाना है, उज्जैन, है ना? और आप पूरे सपने बना रहे हो कि हे ईश्वर मुझे बुलाओ, हे ईश्वर मुझे बुलाओ, हे महाकाल मुझे बुलाओ, हे बांके बिहारी मुझे बुलाओ, हे राधा रानी मुझे बुलाओ, मेरे रास्ते बनाओ, मेरे पैसे की व्यवस्था कराओ, मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ। और आपके मन में अनगिनत क्वेश्चन है कि जाते ही ये शिकायत करूंगी, ये शिकायत करूंगी, वो शिकायत करूंगी। पर जैसे ही उनके सामने जाती हो आप, सिवाय दो आंसू छलक छलकने के, सब भूल जाती हो, केवल उनको देखती रह जाती हो। सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं। और फिर भीड़ का धक्का लगता है, आगे 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 आगे, वो गार्ड चिल्लाते हैं आगे आगे आगे। जब बाहर निकलती हो तो फिर याद आता है, अरे मैं तो ये मांगने गई थी, ये रह गया, मैं तो वो मांगने गई थी, वो रह गया, मैं तो ये मांगने गई थी, वो रह गया। कुछ मांगना शेष ही नहीं रह जाता, सिवाय उनके चरणों में या उनकी आंखों में खो जाते हैं। है ना? क्या हुआ? तो मन भी इसी तरीके से है कि जब आप बिल्कुल अपनी सारी चीजों को त्याग कर, देखो, पूरी गीता में एक ही चीज समझाई गई है, समर्पण समर्पण समर्पण। और समर्पण कब आता है? जब आप किसी से कोई भी अपेक्षा को पूरी तरह से दफन कर देते हो, कोई अपेक्षा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी अपेक्षाएं इतनी है कि मन कंट्रोल नहीं हो सकता। पति से अपेक्षा, बच्चे से अपेक्षा, पड़ोसी से अपेक्षा, गुरु से अपेक्षा, शिष्य से अपेक्षा, उससे अपेक्षा, उससे अपेक्षा। या तो उसकी बात मान लो कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। उसने तो ये हर जगह पे स्पष्ट कहा है। अब फर्क ये है कि हम वो स्पष्ट सुनना ही नहीं चाहते, फिर हम कहते हैं हाँ ये तो ठीक है गुरुदेव, ये तो ठीक है। पर अब ये बताओ, जो मजबूरी है उसका क्या करे? ये तो ठीक है। वो तो हर कदम पे आपको सचेत कर रहा है, हर कदम पे आपको बता रहा है कि हाँ मैं हूं, तेरे साथ हूं। हम ही साथ छोड़ देते हैं। वो साथ थोड़ी छोड़ता है, साथ तो हम छोड़ते हैं। क्योंकि अगर हम कितने दिन भी साधना कर ले या कुछ भी कर ले, या एक एक घंटा भी बैठ ले, पर 1 घंटे में 10 मिनट से ज्यादा कनेक्शन नहीं बैठता है गुरुदेव। 1 घंटा बैठना कोई मतलब नहीं रहता है, वो 10 मिनट ही काम की है। वो 10 मिनट को ग्रेजुअली बढ़ा के 1 घंटे तक कैसे ले जाए। बताओ जी, कौन बता रहा है कैसे ले जाए? फिर मैं बताता हूँ कि 10 मिनट को 1 घंटे पे कैसे ले जाए, वो बता दो कोई। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मोनिका बताओ जरा, 10 मिनट को 1 घंटे पे कैसे ले जाए? मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, अरे मुझे कोई बात क्वेश्चन ही नहीं नहीं तो। पता। वो क्वेश्चन क्या है? वो कह रही है मेडिटेशन करती हूँ, मन नहीं लगता, मन भटकता रहता है इधर से उधर। तो अब ये है कि अगर मुझे 1 घंटे मेडिटेशन करना है तो 10 मिनट में ही मन भटकने लग जाता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो कैसे 1 घंटे मेडिटेशन करूँ, मन को कैसे कंट्रोल करूँ? नाम जप से या चक्रास हीलिंग से? चक्रास मेडिटेशन से? करो बात करो धर्मिष्ठा जी से, पूछो उनसे। राधे राधे धर्मिष्ठा जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप कैसे हो? मैं नहीं, ये भी सब बाद में ठीक ही करना, हूँ। आप कैसे हो पहले मुद्दे की बात करो। जी, आप क्या पूछ रहे थे? बस यही कि जैसे बैठते हैं, पर
मन का भटकाव होता है, वो उसको वापस पकड़ के लाना पड़ता है। वो स्थिति ही ना रहनी चाहिए कि उसको वापस पकड़ के लाना पड़े उस लेवल, वो उस लेवल पे जाने के लिए। कहाँ भटकता है आपका मन? कहीं ये यानी क्वेश्चन बहुत उसे अच्छा है। भटकने दो, उसे भटकने दो, जहां भटक रहा है भटकने दो, उसे भटकने दो, बस आप बैठे रहो, बैठने की प्रैक्टिस आप करो। वो भटकेगा फिर वापस लौट के यहाँ आ जाएगा। सबसे मेन तो ये है। दूसरा, आप अपने थर्ड आई पे या कहीं भी अपने अंदर जो आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, बस सोचो आप उनके सम्मुख बैठे हो, जैसे यहाँ क्लास में बैठे रहते हो ऐसे ही बैठे रहो। दृष्टा भाव रखो, वो कहाँ तक भटकेगा। शुरुआती फेज में आप जाप करो या मंत्र जाप करो, कुछ भी करो, तो हमें ये चीजें बैठने नहीं देती हैं। हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, गंदगी है, ये अब पुराने कर्म है, हमें रोकते हैं इन सब चीजों को करने से। तो इनको करने तो अपने मार्ग में लगे रहो, तो अपने आप शांत हो जाते हैं धीरे धीरे। पर क्या ऐसी अवस्था आती है, जैसे कोई, जैसे कोई का जो नास्तिक है, चलो मैंने उसको बिठा दिया, बराबर है, उसका पकड़ के आना, हाँ वो बैठ गया, वो आधा घंटे से ग्रेजुअली 2 घंटे तक बैठता है, वो बार बार मन भटकता है, वो बार बार पकड़ के लाता है, पर जी। क्या उसका, उसके अंदर की जो फीलिंग बोलते हैं, वो किस तरह से मैं समझाऊं, मन को पकड़ना वो गणेशा जी, एक आप अपनी फीलिंग है। सांसों पे ध्यान देना शुरू करिए कि यही मैं कौन से कहने वाली थी नॉस्ट्रिल दीदी। से आपके अंदर सांस आ रही है और कौन से नॉस्ट्रिल से सांस बाहर जा रही है। पहली चीज ये है। बस। दूसरी चीज, आप एक नहीं 50 बार बोलिए मन नहीं लगता, वो नहीं लगता। मैं बैठ रही हूँ, आपका नाम जाप कर रही हूँ, आपकी मर्जी मुझे बिठाना है या उठाना है, मैं बैठ गई हूँ। आप ये बोल के सिर्फ, मैं ये भी, मैं जो मेडिटेशन और हीलिंग्स में बोलती हूँ, नॉस्ट्रिल कौन सी नाक से आ रही है, वो आके कहाँ तक लेके जा रहे हो, नाभि पे, हार्ट चक्रा पे, कहाँ तक लेके जा रहे हो। बस इतना ही प्रैक्टिस कराते कराते हो जाता है। स्टार्टिंग सबको टाइम लगता है, कोई भी कल ही नहीं चल नहीं, पड़ेगा। हो वैसे मेरा सकता तो है, अभी काफी काफी गुरुदेव के आशीर्वाद से काफी अच्छा है, पर तो भी किसी को अगर बिठाना है कह तो तो रही हूँ, उसके सांसों उसके पे, सांसों की माला पे जपू मैं तेरा नाम, बस सांसों को ध्यान दो। कभी कभी क्या सांस होता जैसे है भटका ध्यान पूनम जी, दो। क्या होता है, सांसों की आवन जावन को ही देखते रहते, ये गई वो गई, ये गई वो हाँ, गई, तो ये तो भी ध्यान हाँ, है, ये भी ध्यान वो है, हो ये भी जाता है। ध्यान है, ये ये भी भी ध्यान ध्यान है। है। उसके अंदर जो जो सांसों को भी नहीं देखना है हम, ये प्रैक्टिस है भाई, वो बेटा हमें तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस उससे भी करते परे करते जाना है। आएगा, जब प्रैक्टिस बच्चा करते चलता करते है, आएगा। जब बच्चा चलता है पहले माँ की उंगली पकड़ के चलता है, फिर धीरे धीरे आसपास की चीजों का सपोर्ट लेके चलता है, फिर बिना पकड़े चलना सीखता है, फिर दौड़ता भी है। ऐसे है, शुरुआती फेज में ऐसे ऐसे ही करना शुरुआत, पड़ेगा। बस यही है कि सांसों पे ध्यान देना, और कुछ नहीं। आएंगे थॉट्स, आने दो, बस उसको एंटरटेन मत करो। आ रहे ना, आने दो, वापस से जहां मन आपको, जो भी नाम आप ले रहे हो ले लो, फिर सांसों को देखो। फिर 2 मिनट के बाद आएंगे, आने दो जो विचार है, फिर उसको एंटरटेन मत करो, फिर सांसों को देखो कौन सी नाक से आ रही है, कौन सी नाक से जा रही मन है। तो पूनम जी धीरे धीरे। ऐसे, ये प्रोसेस करते करते अगर मैं बोलूँ ना, तो 2 साल ऐसे ही वो, हाँ हाँ, आने दो इट्स आने ओके, दो आने दो आने इट्स दो, ओके, वो इट्स उसका ओके। सॉल्यूशन नहीं है। यही है सोल्यूशन धनिष्ठा जी, होने नहीं, दो। मन को पकड़ने का कुछ अलग भी है। ओके चलिए, अब ऐसा गुरु है, जी बताएंगे। ऐसा है कि अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि कुछ लोगों को आप कहोगे कि तो 20 साल की एज में इतना सक्सेसफुल हो गया कि पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और हम क्या कर रहे हैं, आज 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, इसका 10% भी नहीं है ना। जबकि हम इससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, इससे ज़्यादा सब कुछ करते हैं। ये तो फिर भी कुछ गलत काम करता है, हम तो बिल्कुल सही करते हैं, फिर भी ये वहाँ पहुंच गया। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जो मैक्सिमम सक्सेसफुल पर्सन है उनको देखोगे तो 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद, 80 साल बाद उनको सफलता मिलती है। सेम सांसों की माला या जो सुमिरन है या ध्यान लगना जो आपने बोला, मन, वो ऐसा है कि अगर एक बार भी पूरे जीवन में उसके साथ तरीके से लग गया, एक क्षणिक भी, जैसा वो चाहता है वैसा लग गया, जैसा आप चाहते हो वो लग गया, और दोनों का कनेक्शन बैठ गया, दोनों एक ट्रैक पे आ गए, तो उसी में गति हो जाती है। जरूरी नहीं है कि पूरे जीवन ही मन, आपका मन लगे। अच्छा, कोई जरूरी एक नहीं है। कोई एक बार जरूरी अगर, नहीं है कि आप पूरे जीवन में ही मन लगाते रहोगे, कि आप सोचो कि मैं रोज 5 घंटे या 3 घंटे या 1 घंटे पूरी साधना में मैं भटकू ही नहीं। नहीं, वो नॉट हम्म, पॉसिबल है, ऐसा नहीं नॉट पॉसिबल हम्म, है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, केवल एक। और वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ।
भक्ति हर कोई कर रहा है, हर कोई किताब लेके पढ़ रहा है, हर कोई सीरियल देख रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन जब तक इष्ट की ब्लेसिंग्स और गुरु की ब्लेसिंग साथ ना हो, आप उस शीर्ष पे नहीं पहुंच सकते। उदाहरण से समझाता हूँ। 4 शंकराचार्य हैं, इतना पता है? पता है नहीं पता? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। शंकराचार्य हैं जो हमारे मेन है, मठाधीश जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। वहीं एक नया नाम आया, धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम। जी वो जो मठाधीश हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो है कि जिन्होंने जो ऐलान कर दिया हिंदू धर्म उसको मानेगा, ठीक है। और उनकी उम्र 60, 70, 80। जैसे आपने एक नाम सुना होगा बहुत अच्छा, राम भद्राचार्य जी महाराज, जो जी इनको दिखाई नहीं देता, है ना, ब्लाइंड है। जी बावजूद उसके उन्होंने 18 किताबें लिखी हैं, ठीक है। और कंठस्थ है, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, सब कंठस्थ है। आज उनकी एज करीबन 75, 80 साल के करीब हो गई, ठीक है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री मुश्किल से 25, 28 साल के करीब। जी लेकिन आज वर्ल्ड में शायद उनसे ज्यादा फेमस कोई नहीं होगा। सारे सीएम, सारे पीएम सब टी शर्ट हो लगाते, क्यों हुआ? इष्ट की ब्लेसिंग और गुरु का आशीर्वाद। अगर ये साथ है ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अपने आप को अगर उस मन की स्थिति पे या उस परिस्थिति पे लेके जाना है, तो अपने इष्ट और अपने गुरु को प्रबल करने की जरूरत है। हाँ गुरुदेव, मुझे भी लोग बाग यही। वही गलती करते हैं कि इष्ट और गुरु को प्रबल नहीं करते। अपने इष्ट और अपने गुरु को प्रबल कर लिया तो ये सारी चीजें जो आपके क्वेश्चंस है ना, सब खत्म हो जाएंगे। अपने आप मन लगने लग जाएगा। अब बात ये आती है कि वही तो मैं कोशिश करती हूँ, है ना, वही मैं करता, नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि जो मैंने कल भी शायद कहा था आपको कि ये जो इष्ट है और जो गुरु है, ये दो चीज कहते हैं कि जो कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन तो युद्ध कर, फल की चिंता मत कर। अब अर्जुन लॉजिक पे आ गए, वो तो मेरा चाचा है, वो मेरा ताऊ है, यही आप भी करते हो। ये कर लो, नहीं नहीं गुरुदेव फिर वो ऐसा हो जाएगा, नहीं फिर वो ऐसा हो जाएगा, नहीं फिर वो ऐसा हो जाएगा ना, फिर ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, समाज क्या कहेगा, वो जाना ही पड़ेगा ना। तो जब अपना ही करना है, तो फिर कहाँ वो गुरु रहा और कहाँ इष्ट रहा। फिर क्वेश्चन आएगा, सब समाज में बैठे हुए हैं, हम तो क्या करें, परिवार में बैठे हुए हैं, उसमें क्या करें। तो पहले या तो चूज कर लो कि भाई, या तो फिर मुझसे वही मांगो कि भाई मुझे तो परिवार भी चाहिए और ये चाहिए, तो फिर वो दोनों को बैलेंस करके देगा। अब आप क्या है, उसको भी कंफ्यूज कर देते हो। नहीं, मुझे जाना भी मन को कंट्रोल में करना है और मुझे परिवार भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। और वो हमेशा एक ही बात कहता है कि भाई एक म्यान में दो तलवार तो नहीं रहेगी। या तो रुक्मणी आएगी या राधा आएगी, या तो राधा आएगी या मीरा आएगी। दोनों साथ तो नहीं आ सकती, या तो योग रहेगा या भोग रहेगा। और आपको चाहिए दोनों चीज, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत इजी है मन को वश में कर, बहुत इजी है, कहीं कठिन नहीं है। बस एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, समर्पण, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। समर्पण होता क्या है? आप एक चीज को सोच के देखो, एक जस्ट एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। एक लड़के लड़की जब नए अनजान होते हैं और जब वो आपस में मिलते हैं, सपोज अरेंज मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या देखते हैं, सबसे पहली बात क्या आती है? लॉयल्टी। यही देखते हैं ना, कि आपके हस्बैंड आपके प्रति लॉयल रहे, आप अपने हस्बैंड के प्रति लॉयल रहो, यही चीज है। यही तो आप बोलते हो कि लॉयल्टी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, कि ना हम 7 फेरों में भी यही वचन देते हैं, है ना, कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, है ना, सारे वचन वही है, लॉयल्टी वाले, लॉयल्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। प्रॉब्लम क्या हो गई कि इस कलयुग में, या लास्ट पास से भी अगर देखते हैं, इतिहास की बात करें, हम सामने वाले से तो लॉयल्टी चाहते हैं, पर हम लॉयल नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से। सपोज आपने मुझे कुछ माना कि मैं आपका गुरु हूं या कुछ भी हूं, ठीक है। तब होना क्या चाहिए कि जैसे आप ये चाहती हो मेरा हस्बैंड किसी दूसरी फीमेल के पास ना जाए, केवल मेरा पति सिर्फ मेरा है, ऐसे ही, है ना। पति भी क्या चाहेगा, मेरी पत्नी सिर्फ मेरी है, यही चाहेगा ना, ठीक है। अब आप तो गुरुदेव हमने आप हैं, हमने आपसे दीक्षा ली, आप हमारे सब कुछ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और पता चलता है कि भी आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो मैं नहीं सुन रहा, या कोई भी नहीं सुन रहा, गुरु नहीं सुन रहा, आप कहीं और डाइवर्ट होकर कुछ पूछ रहे हो, कहीं डाइवर्ट होकर किसी दूसरी जगह से कुछ
कुछ भी कर रहे हो, सपोज मैं इसको कोर्स पे आया था कि चलो है ना, आप दूसरी एक कोर्स वो सस्ता करा रहा है, वो 5 दिन में ही करा रहा है, ये तो बहुत लंबा लेके जाते हैं, वो इतने में करा रहा है, वो इतने में करा रहा है। जब आप मेरे लिए लॉयल नहीं हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं आपके लिए लॉयल रहूंगा? वो अलग बात है कि एज ए गुरु मेरे मन में ये भाव नहीं आएगा। इतिहास गवाह है कि आज तक शिष्यों ने गुरु को छोड़ा है, गुरु ने कभी नहीं छोड़ा। क्या फर्क हो सकता है किसी बात पे आप मुझे ब्लॉक कर दो, आप मुझसे बात करना बंद कर दो, आप मेरे से कांटेक्ट कर दो, पर मेरी अंतिम सांस तक जो धर्मिष्ठा नाम एक बार चला गया, जिसको दीक्षा मिल गई, वो मेरी अंतिम सांस के बाद भी साथ ही रहेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो लॉयल्टी होती है दोनों तरफ से, लॉयल्टी एक तरफा नहीं होती कि हाँ एक तरफा लॉयल्टी हो रही है। भटकाव आप करते हो इसलिए वो इष्ट आपका प्रबल नहीं होता, इसलिए गुरु प्रबल नहीं होता, क्योंकि हम बार बार भटक जाते हैं। इतना दम होना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर वापस उसी तरह से, सपोज मैंने कोई कोर्स लॉन्च किया, एक आकाशिक रिकॉर्ड मैंने लॉन्च किया, 1 लाख रुपए। इतना दम होना चाहिए, गुरुदेव मुझे करना है, मुझे नहीं पता कैसे आएगा 1 लाख रुपए, या मुझे तो आना है, नहीं है पैसे मेरे पास। फिर आपके गुरु के ऊपर है कि वो आपको लाता है कि नहीं लाता। लेकिन वो बोलने की हिम्मत तो हो। लेकिन हाँ, जिसने दर्शन यहाँ कर यहाँ लिया। पर एक चीज आती है, यहाँ एक चीज आती है। आपके बोलने से काम नहीं चलेगा, वो आपका भाव देखेगा, किस भाव से जुड़ रही हो, स्वार्थ से जुड़ रही हो या वास्तव में जुड़ रही हो। यह भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी मांगते हो उससे, कई बार आप खुद फील करना कि अगर आपने किसी और के लिए कुछ मांगा होगा ईश्वर से, है ना, या आपने अपने लिए मांगा होगा, तो कई चीज आपको इंस्टेंट मिली होंगी कि आपने बोला और पूरी हो गई। और कई बार ऐसा होगा आपने 10 बार बोला होगा तो भी पूरा नहीं हुआ। यार ये क्या हो रहा है? वो कॉर्ड कटिंग कैसे हो गई, कनेक्शन कट कैसे हो गया? क्योंकि वो भाव नहीं पहुंचा वहां तक। जब आपने मांगा, इंस्टेंट मांगा, तो वो भाव तुरंत पहुंच गया उन तक कि हाँ ये किस वे में मांग रही है। भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो भाव जुड़ जाता है तो सारी चीजें काम करती हैं। देखो मन इसलिए काम कंट्रोल में नहीं आता। मन की बात कर रहे हो, उसको बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो, जो भी बोल रहे गुरुदेव हो। वो मुझे ले जाने के लिए बोल रहे हैं, मैं उनको और मना जो भी कर जो रही भी हूँ। जो भी, मैं वो नहीं मुझे कह रहा। नहीं आना है अभी, है मेरा ना? क्लास चल रहा है। ठीक है। तो फिर वो तो बोलना पड़ेगा, वरना वो बोलते रहेंगे चलो चलो चलो, और मुझे नहीं जाना है अभी। मन को काबू करना ही नहीं है। ये मान लो कि मन आपका क्या है, आज आपको एक बहुत रहस्य की बात बताता हूँ। इस मन को आज से ये मानो कि मेरा मन निधिवन है। मेरा मन निधिवन है। और निधिवन में केवल एक चीज है कि सनराइज से सनसेट तक ही आप रह सकते हो, सनसेट के बाद सबको बाहर निकाल देते हैं। कोई अलाउ नहीं है। निधिवन का जो मालिक होगा ना, जो मेन सुपरवाइजर गार्ड, वो भी अलाउ नहीं है वहाँ। उसको भी ये परमिशन नहीं है कि वो निधिवन के अंदर झांक के देख ले। गेट के बाहर बैठ के पहरा देगा वो, अंदर झांक के नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है। देखेगा तो गया, खेल खत्म। तो आप भी अपने मन को ये मान लो कि सुबह से शाम तक भटक रहा है, एक टाइम आएगा मेरे मन, यहाँ और किसी का अलाउ नहीं है शाम के बाद, फिर वो मन आपके काबू में आ जाएगा। पूर्ण समर्पण के साथ बोलो कि केवल, फिर आप देखो केवल वही वही है और कोई है ही नहीं। एक लेडीज थी, वो बहुत पीछे पड़ी अपने ससुराल वालों के, मुझे बरसाना जाना है, राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि एक पैर से विकलांग थी। तो किसी ने बोला भैया अटारियां तो बहुत बड़ी हैं, और अटारियां, इतनी अटारियां चढ़नी पड़ेगी, कैसे चढ़ पाएगी तू? अब ठीक है, आज तो रोप वे आ गया है ना, उस टाइम पर रोप वे नहीं था। तो बोली कोई बात नहीं, अटारी तक ही पहुंचा दो। अटारी तक तो पहुंच जाऊं, अटारी टच कर लूंगी, अटारी मतलब सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ भी टच कर लूंगी तो मान लूंगी वहां पहुंच गई। तो सीढ़ी भी तक पहुंच गई। अब परिवार वाले चले गए कि तू कोने पे बैठ जा, हम दर्शन करके आते हैं। तो आंखों से आंसू बह रहे हैं कि हे राधा रानी, काश एक बार तेरे दर्शन कर पाती। अपने साथ कुछ ड्रेस लाई थी छोटी सी। एक छोटी सी बच्ची आई, मैया ये ड्रेस बहुत अच्छी है, मुझको दोगी? हाँ ले जा, दे दी। भैया कितने दिन अकेले आई हो? तो बोले 5-7 दिन है, रोज आऊंगी, अटारी पे बैठूंगी। कल भी लाओगी ड्रेस? यहाँ कल भी ले आऊंगी। अब वो लड़की रोज आती, रोज ड्रेस ले जाती। 7वें दिन आई और एक छोटे से लड़के को लेके आ गई। भैया ये कौन? कि भैया ये मेरा सखा है, इसको भी ड्रेस दे दो।
तो उन्होंने उसको भी ड्रेस दिला दी। आंखों में आंसू आ रहे हैं कि दर्शन नहीं कर पा रही, रोज परिवार दर्शन कर रहा है, मैं नहीं कर पा रही। सबने पूछा वो ड्रेस कहाँ जाती है रोज, बोले एक छोटी सी बच्ची आती है उसको देती हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। जब 8वें दिन पूरा परिवार गया और नीचे आया परिवार दौड़ते हुए, तो सारे परिवार ने उस लेडीज के पांव पकड़ लिए। तो वो चौंक गई कि सास ससुर मेरे पांव पकड़ रहे हैं, पति मेरा पांव पकड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया। बोले क्या हुआ। बोले जो तूने सारी ड्रेस दी थी वो सारी ड्रेस तो राधा रानी और बाकी बिहारी ने ऊपर पहन रखी है। तो जब ये वाली भक्ति, ये वाली शक्ति, ये वाली समर्पण आ जाता है, वो भाव आ जाता है, तो वो खुद आपको लेने आता है, खुद आपको दर्शन देता है, हर तरीके से दर्शन देता है। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है कि आपको जाना पड़े मंदिरों की भीड़ में धक्के खाने। आप कहीं जरूरत नहीं है। वो खुद आपको साक्षात्कार कराता है। बस वो समर्पण भाव जरूरी है। और वो समर्पण नहीं आना सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है जी। तो इस निधि वन को बिल्कुल वो रखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन काबू में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां की गुरुजी वृंदावन को याद करके बैठ जाओ। सब हो हाँ, जाएगा। सब हो जाएगा अपने आप, सब वो कर देंगे, सारे आपके मन को कंट्रोल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहां गुरुजी की जो आपके इष्ट उसके लिए कौन है है? ना गुरुदेव, आपके पास हर 2-3 महीने में आना जरूरी रहता है, ये मेरा मानना है। वो रिचार्ज हो जाते हैं हम। मैं तो वहां की जो पर्टिकुलर ऐसे, लोगों का तो पता नहीं, पर मेरा तो है कि रिचार्ज पॉइंट आप हो। जैसे ही आपके साथ कनेक्शन जुड़ा, वापस 2-3 महीना, फिर जैसे ही वो बैटरी लो होती है तो फिर होता है कि चलो जाओ चलो जाओ चलो जाओ, कब मिलो कब मिलो। वो रहता है गुरुदेव। पर अभी शायद मेरे में अभी भी कुछ मांगने की या जो डिजायर्स है वो भी खत्म नहीं है, उसके लिए मेरा जो समर्पण मैं बोलती हूँ, पर वो समर्पण अभी है। ऐसा नहीं है नहीं है, पर लोगों का अगर 50% होगा, मेरा 70% होगा, या फिर मेरा 90%। अभी जो 10% है ना, उसके ऊपर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा गुरुदेव। ऐसा है। हाँ जी, पूनम जी क्या कह रहे हैं आप। आपके इष्ट कौन है गुरुजी? कृष्ण जी, रामचंद्र जी? आपके गुरु कौन है? मेरे इष्ट कौन। ये सॉरी इसलिए पूछ रही कि हम गुरु गुरु जी कहते हैं, गुरु को मानते, तो गुरु के भी हमें उतना तो पता होना चाहिए कि गुरु के गुरु कौन है, गुरु के इष्ट कौन है। मेरे गुरु कौन है, मेरे गुरु के दर्शन कराऊं आपको, एक मिनट रुक जाइए। दर्शन कराता हूँ आपको, आपने नहीं देखा, बाकी तो सबने देखा हुआ है ऑलरेडी। एक मिनट रुकिए, दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे फोटो आ गई कि नहीं। हाँ, ये देखते रहती हो, आप इष्ट लगाते हैं। इष्ट की बात करते हो तो मेरे पिता महादेव हैं। अच्छा जी। ठीक है। और अगर वैसे बात करते हो तो मेरे माँ बाप भाई बंधु बांधव सखा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रेमी, मेरी प्रेमिका, सब कुछ ये है। सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज मेरे गुरु। मेरी पत्नी भी है, मेरे पति भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरी प्रेमिका भी है, सब कुछ यही है। बाकी सब तो सांसारिक रिश्ते हैं जो मैं निभा रहा हूँ जबरदस्ती में। सीरियसली आर यू मैरिड गुरुजी? हाँ जी। आप मैरिड है भी? मुझे कभी कभी ऐसे डाउट आता है कि नहीं आप साधनाओं में हाँ, ही मैरिड हो। गलती से मैरिड हूँ। ठीक है। अच्छा। गलती से इसलिए बोला कि उन्होंने शायद कुछ बाकी था जो अधूरापन, जो उसको इसलिए उसमें डाल दिया है उन्होंने, है ना। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि पिछले 13 सालों से मैरिड होते हुए भी बैचलर हूं मैं। एक ही साथ रह रहे हैं, मैं 13 सालों से पूरी तरह बैचलर हूँ मैरिड होते हुए भी। और मैं कहता हूँ इसमें मेरे से ज्यादा जो त्याग है वो मेरी वाइफ का है। क्योंकि भाई मैं तो इस लाइन में हूँ, वो तो इस लाइन में नहीं है। जी। भाई मैं तो इस लाइन में हूँ, तो मुझे तो कुछ अलग चीजें हैं, जो कुछ भी वो ले जा रहे हैं वहां ले जा रहे हैं। पर वो तो बिल्कुल सामाजिक है, वो तो पूरी तरह से जी। सामाजिक है, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से सामाजिक है। तो जब उन्होंने अपने आप को बांध लिया तो मुझसे बड़ा त्याग तो उनका है। जी और बिल्कुल। जहाँ उनकी कोई अपेक्षा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, और हमेशा चेहरे पे वही है, कोई बात नहीं, अगर ये रास्ता है तो यही सही।
ये है। गुरुदेव, मुझे आपसे कुछ जानना है। बताने की जरूरत मुझे है नहीं, आप सब जानते हैं। मुझसे गलती कहाँ हो रही है? मैं क्यों भटक के, आगे बढ़ के, गोल गोल घूम के पीछे वापस वहीं आ जाती हूँ? एक गुड न्यूज और है, एस्ट्रोटॉक पे मेरी आईडी परमानेंट डीएक्टिवेट हो गई है। तो डीएक्टिवेट हो गई है परमानेंट? क्यों? कंटिन्यू नहीं बैठी? जी, मतलब और मतलब अब तो वृंदावन आने जाने के लिए भी आप समझ सकते हैं। और तो मैं क्या ही करूंगी, सभी बिल्कुल वैसा है। और दूसरा, कल मेरे पर फिर से नेगेटिविटी अटैक हुआ था, पता नहीं वो साइकोलॉजिकल था या क्या था। टाइम दिया है, 6 साल हो गए हैं, बस 1 साल और बचा है। बस 1 साल और बचा है? सामने आके बोला? नहीं, मतलब हस्बैंड जब परेशानी हो रही थी तो हस्बैंड हाथ पकड़ के बैठे थे, तो कोई और पकड़ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं, बस उनसे ही प्रॉब्लम है। हाथ हट हट, 6 साल कट गए, 1 साल और बस ऐसे। पता है दिक्कत क्या होती है मोनिका? मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी जो मैंने धर्मिष्ठा जी को बोला कि या तो बात मान लो, या तो बोलो तो प्रॉपर बोलो, या प्रॉपर मत मानो। हम करते अपनी जिद्दी है, प्रॉब्लम ये है। मेरा गुरु अगर अभी बोल देना, मुझे इशारा कर दे, जबकि मैं तो आपसे शारीरिक बात करता हूँ, वो तो उनसे केवल कनेक्शन होता है। तो मैं इस सेकंड में जो आपसे बात कर रहा हूँ, इस सेकंड में मैं घर बार छोड़ के चल दूँ, एक सेकंड में नहीं सोचूंगा मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और ये कसम है मुझे मेरे गुरुदेव की, अगर मैं एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड का थॉट भी आ जाए कि कल क्या होगा इनका, वो ये कह देना कि 10 मिनट से छलांग लगा दे, मैं छलांग लगाने में देरी नहीं करूँ, आग लगा दे, आग लगाने में देरी नहीं करूँ, क्या होगा मुझे नहीं पता। या तो समर्पण आ जाए। प्रॉब्लम क्या है कि अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था आपके साथ, आपको पता है। उसके बाद फिर आप अलीगढ़ गए, और फिर एक ऐसी जगह गए जहाँ शायद मैं अवॉइड कर रहा था कि आप ना जाओ। ध्यान है आपको? जी। ध्यान आ गया आपको? और मैंने शायद आपको कुछ चीज़ों के लिए मना भी किया, फिर भी आप गए, है ना? ये चीज़ें डिस्टर्ब कर देती है। हम सोचते हैं कि हम अच्छे के लिए जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और वो कि उसका कितना नेगेटिव रिजल्ट आएगा वो आपको नहीं पता। जरूरी नहीं कि दवाई हमेशा ही आपको ठीक करे, कई बार दवाई आपको पहले से भी ज्यादा खराब कर देती है। तो वही मैं कह रहा हूँ सूर्य प्रभा कि या तो किसी चीज को पूरा माना जाए या नहीं माना जाए। और आपके साथ तो, मैंने भी और आप, मैंने भी अब सोच लिया है कि अगर कुछ भी होगा तो मैं आप ही से, आप ही देखेंगे, जो होना है होना है। मैं अब किसी, मैं, होता है ना तांत्रिक ये मांत्रिक मोनिका ये शहनाई, बहुत मैं बार नहीं बात हो चुकी है दिखाऊंगी। अपनी, ऐसा नहीं है ये मैं टॉपिक। नहीं दिखाया, मैंने किसी को नहीं दिखाया, अपना किसी को भी नहीं दिखाया। लास्ट टाइम गई थी, अरे दिखाने की मेहंदीपुर बात बालाजी है, गई थी, मैंने किसी को नहीं दिखाया। महेंद्रपुर बालाजी। चलो बढ़िया है, कुछ नहीं होगा, मस्त रहो, सब सही हो जाएगा। मिस्टी ठीक है? हाँ, मिष्टी तो ठीक है। ठीक, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। चलो फटाफट श्री रामचरित मानस। कुछ ऐसा हाँ बोलो कुछ बोलो। ऐसा कर दीजिए कि मेरा उसमें मन लग जाए। और आपने उस दिन जब बताया था तो मैंने सोच लिया, कोई कितनी भी साधना कराएगा, चाहे पैसे गए हैं नहीं गए हैं, मैं नहीं करूंगी। मेरा तो बस रहेगा, राधा नाम रहेगा। कोई कृष्ण साधना कराए करा दे, बाकी अब कुछ भी नहीं है। बस जो जो है सो है। आप ही कहते हैं किस्मत से ज्यादा कभी मिलता नहीं है, चाहे कोई सी भी साधना कर लो, और जो मिलेगा। नहीं ऐसा भी नहीं है, हम्म। किस्मत से ज्यादा भी मिल सकता है, जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी मिल सकता है, जो आपकी लकीरों में नहीं है वो भी मिल सकता है। लेने की ताकत होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। गुरुदेव। ऐसा अ, कभी नहीं। दुर्योधन की कुंडली में साफ लिखा था तो दुर्योधन को राजपाट मिलेगा, दुर्योधन ही राजपाट पे बैठेगा, उसकी कुंडली में लिखा हुआ है। पूरे राज ज्योतिष ने घोषणा की कि हाँ, दुर्योधन की कुंडली में साफ है कि राजपाट पे बैठेगा, लेकिन वो कुंडली मिट गई। आपकी कुंडली में जो नहीं है वो भी आप पा सकते हो।
पाना आना चाहिए, बस जिद आनी चाहिए, जुनून आना चाहिए। मेरा आप ऐसा कर दो, मैं अपना नाम जप, अपने पाठ, अपना जो है बस वो उसी पर रहूं, और मुझे पता गुरुजी नहीं मैं चीजें आती हैं भटकाने के लिए आती है। मैंने आपसे कोर्स ज्वाइन करने से पहले पूछा भी था, मैंने गुरुजी ये चीज है, ये ऐसे है, क्या करूं, कर लूं? हम्म। हालांकि अभी उसकी एक ईएमआई के अलावा कुछ गया भी नहीं। आपने कहा था ठीक है, अगर इतना वो करा रहे हैं तो कर लो। मैंने आपकी बिना परमिशन के तो किया ही नहीं कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, सही हो और जाओगे। आपसे करने लायक आपको पता है कि मेरी औकात के नहीं, बाहर है, सामर्थ्य के बाहर है चीज। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, सब हो जाएगा। हाँ भारती, बोलो जल्दी, फिर रामचरितमानस करते हैं, तो एक दो पेज फिर। मैं सिर्फ इनकी बातों पे बोलना चाहूंगी कि पता नहीं आज क्यों दिल कर रहा है बोल दूं। गुरुजी से संपर्क में आने के बाद जो मेरी लाइफ शिफ्ट हुई, मतलब आज मेरे पास, मैं ऐसे बोल दूं कि मैंने जो चीज सोचना बंद कर दिया था, मतलब एज अ हस्बैंड वाइफ की बताओ या कुछ ऐसे चीजें जो मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी, पर वो हर चीज मुझे मिली। वो हर चीज, चाहे वो प्यार बोलो, इज्जत बोलो, कुछ भी, वो हर चीज दी मुझे मेरे गुरु ने। आज कुछ चीजों में मुझे सोचना नहीं पड़ता, मतलब मैं कुछ नहीं करती, मैं बस मेरे गुरु के, जब मैं मिली उनसे जुलाई में, उसके बाद से तो मतलब वो चेंज है। जब मैं प्रेडिक्शन पे बैठती हूँ तो मुझे ही नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ, और सामने वाला मुझे देखता रहता है। भारती जी, आप लकी हैं कि आप मिल तो पाई हैं गुरुदेव से। मैं तो वृंदावन के इंतजार में बैठी रही, और वो मौका ही नहीं आया। मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया है उसके लिए। जो बोलो मैनिफेस्ट बोलो, कुछ भी प्रेयर बोलो, मैंने बहुत, जहाँ गुरु जी ने सुन ली। गुरुदेव एक बात बोलो, एक बात, खाली एक बात बोलोगे? बोलिए बोलिए। बोलो। देखो, हमने बहुत गलतियां की, मैं तो मानती हूँ बहुत गलतियां करती रहती हूँ, मैं तो हर बार हर रोज बोलती भी हूँ कि ना बोलने का पता है, ना करने का पता है, सोचने की भी कोई, मेरे मन की सोच भी अलग चलती है। पर मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब पे आप कंट्रोल कर लो, मेरे पे तो आप पूरा कंट्रोल कर ही लो। और मेरी जितनी भी गलतियां, आज एक तो डे सबसे बड़ा वाला डे है, बराबर है? आज सारे गेट ओपन हो रहे हैं, तो एक मेरे मेरे तरफ से है कि मेरे लिए मेरी गलतियां, इतनी सारी गलतियां, मैं बोलूं ना उतनी गलतियां हैं, पर उसको आप माफ कर दो बस। चलो, श्री रामचरितमानस। कभी वो कभी सब अनजाने में भी होती है ना गुरुदेव गलतियां। होती है ना, क्यों नहीं होती? इंसान हाँ, गलती पर आप तो हमेशा साथ रहते हो, वो मैं फील करती हूँ, फील होता है गुरुदेव, पर आप माफ करना हमको, बहुत करती। नादान है हम। श्री रामचरितमानस। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं, यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब लोग अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह है श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार। जब कील बहुलों ने पाया, तब वे ऐसे हर्षित हुए मानो नव निधियां उनके घर आ गई हों। वे दोनों हाथों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों।
उनमें से जो दो भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्रलेखा से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की बाढ़ आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सन्नाथ हो गए। हे कौशलनाथ, हमारे ही भाग्य से आपका शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहां जहां आप अपने चरण रखते हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग, पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, वे जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प, बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं, दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहां वहां आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वह करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर निभाकर चले और प्रभु के गुण कहते कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फलते फूलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्पवृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के नंदन वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पत्तियां बहुत सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। नीलकंठ, कोयले, तोते, पपीहे, चकवे, चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन वे सब वैर छोड़ साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी को छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जंगल में जहां तक देवताओं के वन है, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिंगाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियां, सारे तालाब, समुद्र, नदी, अनेकों नद सब मंदाकिनी बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि जो सब देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है। उनके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रमी बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री। हाँ जी, किसी का कुछ पूछना है? पूछिए। है कोई क्वेश्चन? हाँ जी, संतोष जी। आपने बोला था कि दैवी संपत्ति को बढ़ाओ तो नैष्कर्म सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है, इसको इलाबोरेट करेंगे थोड़ा। दैवीय संपत्ति को बढ़ाओ तो नैष्कर्म सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। दैवीय संपत्ति का मतलब हो गया कि आप, जो भी मैंने अभी बोला धर्मिष्ठा जी को, दैवीय संपत्ति का मतलब आप, संपत्ति क्या है? संपत्ति मतलब आपकी असेट्स, है ना। संपदा मतलब आपकी असेट्स। एक साधक की असेट्स क्या है? उसका गुरु, उसका इष्ट, जो मैंने अभी धर्मिष्ठा जी को आंसर दिया। जब आप अपने बैंक में एफडी रखते हो, लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, या लॉकर में अपनी ज्वेलरी रखते हो, वो एक साधक के पास उसकी एफडी क्या है? उसके इष्ट और उसके गुरु। उसके पास दो ही एफडी और कोई एफडी नहीं है। उसको इतना प्रबल कर लो, इतना प्रबल कर लो कि 24 घंटे वो आपके साथ रहें, 24 घंटे वो आपकी बात कर रहे हैं। तो वो जो गलत, जो आप निष्कर्म कर्म है, मतलब जो नहीं करने के कर्म है, वो आपसे नहीं होंगे। क्योंकि फिर आप कुछ करते ही नहीं हो, जो कुछ करते हैं वो ही करते हैं। आप कुछ नहीं करते। अच्छा, बुरा, लाभ, हानि, मान, अपमान, यश, अपयश, सब कुछ नहीं। कुछ भी बाकी नहीं बचता। आप देखो ना, गौतम बुद्ध के ऊपर लोगों ने थूक दिया, वो कुछ नहीं बोले। जब इस लेवल पे आप आ जाते हो, और हम तो क्या होता है, इतना सा कुछ बोल दिया था, ऐसे बोल कैसे दिया, हाउ डियर, है ना।
तो जब वो आपका रथ हाँकने लगते हैं, मतलब दैवीय संपदा का मतलब जैसे अर्जुन का रथ वासुदेव ने हाँका, तो जब आपका गुरु, आपका इष्ट आपका रथ हाँकता है, आपको बिठा के चलता है, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आपको हरा दे। हाँ, आपके पास्ट लाइफ के जो गलत कर्म है उसके हिसाब से भोगने पड़ेंगे, हमको भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन वो भोग कैसे निकल गए, कैसे वो दुख भरे दिन निकल गए, कैसे वो आपको पार लगा देंगे, वो आपको पता भी नहीं है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपको अपनी गोदी में उठा के चलते हैं बच्चे की तरह, सीरियसली। वो आपको बच्चे की तरह उठा के चलते हैं। मेरे पास एक नहीं, थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। कम से कम मेरे गुरु के तो मेरे पास, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। थाउजेंड्स एग्जाम्पल, जब उन्होंने गोद में ऐसे उठा के रख दिया कि पता ही नहीं चला कब क्या हो गया, कि जहाँ सामने मौत बिल्कुल खड़ी है, सब कुछ, कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन एक सेकंड में वहां से वहां, अरे ये क्या हो गया। तो वही है कि जब आपका रथ कोई और हाँकने लग जाए, आपको कोई और चलाने लग जाए, बस कंडीशन यही है कि फिर उस पर विश्वास। भाई आज एक बात बताइए संतोष जी, आप एक कैब करके, सपोज जोधपुर से उदयपुर जा रही हैं और आप कैब कर रही हैं, तो आपको अपने ड्राइवर पे भरोसा करना पड़ेगा ना। हाँ। आज आज आप बस में जाती हो, ट्रैवल करती हो, है ना, उदयपुर से जोधपुर, जोधपुर से उदयपुर, तो उस बस वाले पे, वो बस वाले के ऊपर 52 पैसेंजर्स ट्रस्ट करते हैं कि भाई सेफ्टी लेके जाएगा। आप ट्रेन में जाती हो तो हम्म। आप उस पायलट के ऊपर ट्रस्ट करती हो कि वो ट्रेन का जो लोको पायलट है, या जो आपका एरोप्लेन का पायलट है, वो यूएस से इंडिया आपको सेफ्टी लेके आ रहा है। ट्रस्ट नहीं करोगे हम्म। तो क्या होगा, सफर ही नहीं कटेगा। हम्म। कट ही नहीं सकता सफर, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब उस ट्रस्ट में क्या होगा, जब वो गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा, आपके पाप कर्म है, स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, छक झटका भी लगेगा। वो झटके क्या है, आपके पाप कर्म। पर उसने क्या कर दिया, वो झटका आपको महसूस नहीं होने दिया। हल्का कर दिया। हल्का कर दिया। उसने वो झटका आपको महसूस नहीं होने दिया। महसूस करता तो आपको पीछे सबसे लास्ट की सीट पे बैठा था, कि जहां आपके सिर टकराता बार बार बस से टक, लेकिन उसने आपको सेंटर सीट पे बिठाया कि कोई बात नहीं, इसको मैं देख लूंगा, तो चिंता मत कर, है ना। तो जैसे हम अपने उस कैब के ड्राइवर के ऊपर या किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करके चलते हैं, उसी हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा कि जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जब उनकी इच्छा करती है ड्राइवर की, वो कहीं भी हाईवे पे गाड़ी रोक देता है, भैया चाय पानी पी लो, फ्री हो लो। वो भी कहते हैं जब चलते चलते, भैया थोड़ा रिलैक्स हो ले चल, तुझे भी बहुत हो गया, तू भी रिलैक्स हो ले थोड़ा सा। जैसा रखें वैसे रहो, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। कंप्लेंट नहीं होगी तो सारी चीजें पार हो जाएगी। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैं नॉर्मली, जब मैंने मेरी बड़ी डॉटर की मैरिज की, तो अराउंड 1 के ऊपर मैंने खर्चा किया, 1 CR के करीब, ठीक है। छोटी की हालत ये थी कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मतलब एकदम टाइम ने ऐसा टर्न मारा कि रातों रात सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया, रातों रात, है ना। कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरी वाइफ रोज सुबह मॉर्निंग टी पे, मैं चाय पीने नीचे आता था, और वो एक ही बात, कैसे शादी होगी, कैसे शादी होगी, एज हो रही है, एज हो रही है। और मैं डेली कहता था यार मैं चाय पीना बंद करूँ या तो नीचे आना बंद करूँ, क्या जब सुबह सुबह एक ही टॉपिक। लेकिन मेरे मुंह से हमेशा एक ही टॉपिक वो निकलता था कि वो बैठे, वो बैठे। तो वो हमेशा कहती थी, बोले इनसे कुछ भी करो तो चिट्टे खड़े हो गए, हमेशा एक ही बात कहते हैं, वो बैठे, वो बैठे। वो क्या कर लेंगे, मुझे नहीं पता क्या करेंगे, इतना पता है कि बड़ी से बेटर शादी होगी। तो छोटी बिटिया के मन में भी एक दो बार तो कहीं ना कहीं गुस्सा आ गया कि पापा पता नहीं क्या करते हैं। एक दो बार पता नहीं माँ बेटियों ने सोच लिया कि बचा तो कुछ है नहीं, सब तो खत्म हो गया। तो कोई सामूहिक विवाह जैसे होते हैं ना, कि सामूहिक विवाह में चल जाएंगे, वहां कर लेंगे। अब छोटी की सारी फ्रेंड्स की शादी हो रही थी और उसकी नहीं हो रही थी, तो वो पापा की एंटी होने लगी। एंटी मीन्स कि हाँ, कहीं ना कहीं वो गुस्सा था कि भाई सबकी हो रही है और मेरी नहीं हो रही, और कोई अरेंजमेंट भी नहीं है। और जब भी पापा से बात करते तो पापा ही की जवाब देते थे, वो बैठे। हाँ, इतना पता है कि उससे बड़ी से बड़ी बढ़िया करेंगे, इतना पता है।
और जब छोटी की शादी हुई तो बड़े वालों ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा कि जो सारे रिश्तेदार नातेदार जो एपिसोड की तरह ऐसे वो लगा के बैठे थे ना, दूरबीन, कि तमाशा देखेंगे कि देखो अब इनकी कैसी क्या होती है, अब सामूहिक सामूहिक विवाह करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ले आएंगे कोई भी लड़का पकड़ के, क्या होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, कुछ भी कर लेंगे। उन सबकी आंखें चौड़ी हो गई कि ये क्या हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया कि रातों रात ये इतना बड़ी से भी इतनी शानदार लवे शादी हो गई और ऐसा सब कुछ हो गया। और लड़का भी जो नहीं सोचते थे उससे भी बड़े से भी कहीं ज्यादा पावरफुल मिल गया। जैसे मेरा कोई रोल नहीं है भाई, जो कुछ करने वाला वो करना। मैंने तो उसको बोल दिया था आपकी इज्जत जाएगी, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं तो आपके ऊपर छोड़ दिया जी। आपके आपके शब्द जाएंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अब मेरी पत्नी को आप जानो, बच्ची को आप जानो, या समाज को आप जानो, मेरा कुछ दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहोगे मैं तो कर दूंगा। आप जानो, आपकी इज्जत है, मुझे कुछ पता नहीं। वो अपने शिष्य की इज्जत कभी नहीं जाने देते। वो अपने भक्त की, ईश्वर अपने भक्त की इज्जत कभी नहीं जाने देता। बस वही है, अगेन विश्वास, अगेन विश्वास। एक आईपीएस है उड़ीसा में भी, वो मेरे क्लाइंट बने हुए हैं पिछले करीबन 1.5 पौने 2 साल से। कुछ समय पहले उनका फोन आया, शायद 3 4 5 महीने हो गए, पता नहीं मुझे। काफी रोने लगे, आईपीएस जैसी हस्तियां, बहुत अच्छा नाम उनका। मैं क्या हुआ कि मदर को 17 साल से कैंसर है और डॉक्टर कह रहे हैं अब तो बहुत कम टाइम बचा है और ये फलाना ढिमका ये। मैंने कहा एक बार मदर से बात कराओ। मदर से बातचीत हुई, पता नहीं कौन सी चीज दिल को छू गई। अर्जी लगा दी उनकी, प्रार्थना कर ली कि भाई ठीक है, अगला चेकअप कब है, कि उन्होंने डेट बताई कितनी तारीख को। मैंने कहा ठीक है, इस डेट को मत जाना, इस डेट को जाना, ये गुरुदेव का आदेश है। बोले ठीक है। उस डेट को गए तो बेंगलोर में तो सारे हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स बैठे हैं। और वो उनकी डॉटर भी अपने आप में काफी मतलब उनकी सिस्टर वो भी बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो सब लोग कहते हैं, सीट से खड़े हो गए कि ये मदर ही है ना आपकी। बोले हुआ क्या? बोले कैंसर तो गायब है, कैंसर है ही नहीं। 17 साल का कैंसर रिमूव हो गया। 17 साल का कैंसर। तो साक्षात है, साक्षात दर्शन देता है, साक्षात सुनता है, साक्षात बातें करता है। ऐसे ही थोड़ी बोल दिया कि भाई श्री रामकृष्ण परमहंस अपने हाथ से माँ काली को खिलाते थे, कहानी थोड़ी है कोई। ये साक्षात है। सीरियसली आपको सुन के हंसी आएगी कि ये क्या बातें कर रहे हैं। मैं कई बार उनको कहता हूँ आज बड़ा बच्चा बनने का मन कर रहा है, तो वो पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा आज तो आप नहलाओ। आज तो बिल्कुल ऐसा मन कर रहा है आप ही नहलाओ। आप ही कपड़े उतारो, आप ही नहलाओ, आज तो मैं नहीं नहाऊंगा। आज आप ही को करना है जो करना है। वो भी कहते हैं यार ये अजीब है, साला दाढ़ी वाला बूढ़ा हो गया और ये हमसे कह रहा है कि कपड़े उतारो नहलाओ। और उस दिन ऐसा फील होता है जब वही निभा रहे हैं, है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को उस तक लेके जाते हो, कैसे वो करता है। वो तो साक्षात्कार है, 24 घंटे आपके साथ है। एक क्षण ऐसा नहीं जब आपको छोड़ता हो। हम ही छोड़ देते हैं बस, वो नहीं छोड़ता कभी। हाँ जी माधवी, क्या पूछना है? क्या पूछना है? हैंड रेस किया था अभी। बोलो बोलो क्या पूछना है, जल्दी बोलो। सोचना पड़ रहा है पूछने के लिए। सोचना नहीं पड़ रहा मतलब। जैसे माधुरी दीदी की जगह मैं पूछ रही थी, एक बात बताती हूँ। मैंने बताया है सही से कि मेरे गुरुजी ने बोला है कि मैं चाहे ट्रेन की पटरी पे आ जाऊं, हाथ पैर कट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं 80 साल से पहले नहीं मरूंगी। अच्छा। मैंने कहा आप ही ने कहा है कहीं और कुछ भी हो जाए, फांसी लगा लूंगी, पंखा टूट जाएगा, छत पे हाथ पैर टूट जाएंगे, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन मैं मरूंगी नहीं 80 साल से पहले। तो मरने का ये तो करा। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, आप 80 साल से पहले नहीं मरोगे, चाहे आप चार ट्रेन के नीचे कूद जाओ, चाहे पंखा लगा लो, चाहे आप पानी में कूद जाओ, चाहे जिसने बोला है आपके पति को आगे 1 साल बाकी है, कुछ भी कर ले, देख लेंगे जो होगा। हाँ वो मुझे पता है। अब मुझे एक बात और बताइए। मेरे दो गुरु हैं, दो नहीं तीन हैं। पहले महादेव,
मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, मन से ही मान लिया। दूसरे दूसरे। ये दिख रहे हाँ हैं। हाँ, दिख रहे हैं, आप बोलो, कोई दिक्कत ये रहे, ये रहे। तीसरे आप। नहीं। नहीं, मैं अभी आपका गुरु नहीं हूँ। अभी वो तो केवल मन से। आप बोलते हो, और अभी मैं गुरु नहीं हूँ, अभी आपने दीक्षा नहीं नहीं, ली है। गुरु जब ऐसा होता तो है, ये पति पत्नी जब होते हैं, जब फेरे लेते हैं, केवल बाहर से तो रिलेशनशिप में है, अभी हम रिलेशनशिप में हैं, अभी हम गुरु शिष्य नहीं है। ये भी नहीं है ना, ऐसा तो ये भी नहीं है। इच्छा तो मैंने इनसे भी नहीं ली। मन के मानने से भी होता हाँ। है ना। मन, मीरा जी पति मानती थी श्री कृष्ण को, उन्होंने कौन से फेरे लिए थे। चलो बोलो, आगे बोलो आप। है ना। तो कहते हैं कि गुरु एक ही होते हैं, और महादेव तो जगत गुरु है ही है। तो और आप दोनों मेरे गुरु हैं, है ना। वो तो मुझे ऐसे लगते हैं कि एक, जैसे आपके गुरुदेव है ना, हमारे ये जो बड़े गुरुदेव हैं, वो बैठे हैं, और उनकी जगह आंसर देने के लिए आप बैठे हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, कुछ नहीं, ना ये कुछ तो गलती बैठ। मत करो, ये गलती मत करो, फिर सीरियसली कह रहा हूं, ये गलती मत करो। पूरा उन्हीं में समा जाओ। ये गलती बिल्कुल भी मत करो कि मेरे तक भी आओ। पूरा उन्हीं में समा जाओ, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उनसे पार हो जाओगी। पर मैं यही मेरी कह रहा हूँ। फीलिंग्स सेम है। हाँ जी। मेरी फीलिंग्स तो दोनों के लिए सेम है। वो अलग बात है, वो अलग बात है, आपने सेम होना आप एक अलग मैटर हो गया, लेकिन जिनको आपने पहले मान के रखा है, जो आपको साक्षात्कार है कंटिन्यू, सीरियसली कह रहा हूँ, बिल्कुल उन्हीं को मानो। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे देंगे, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज आती है, अगर वो ये कहते हैं कि नहीं, शरीर उनको मान के चलो, तो फिर काम होता है, फिर आप जा सकती हो, लेकिन ऐसे नहीं। तो मैं वैसे तो पर्सनली तो मतलब देखे हैं, बात भी नहीं हुई है पर्सनली तो कभी। आप सोच सकते हो कि श्री रामकृष्ण परमहंस एक बार किसी सत्पुरुष से मिले, और उन्होंने बोला कि जब महाकाली आए ना, तो उसको बीच में से चीर देना, तलवार से काट देना उसको। अब आप सोचो, कौन क्या बोल रहा है कि महाकाली को बीच में से चीर देना, काट देना। वो खड़े हुए कैसी बातें करते हैं, वो तो मेरी इष्ट है, ये है, फलाना है, ढिमका है, महाकाली है। बोले या तो गुरु मान ले, या अपना लॉजिक लगा ले। और उन्होंने वही किया। और जब उन्होंने वो किया, तो उसके बाद वो परमहंस कहलाए, परमहंस श्री रामकृष्ण हंस। उससे पहले वो केवल रामकृष्ण थे। उसके बाद कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई, उसके बाद वो भी एक लीला थी उनकी, क्या करवाना चाह रहे थे, क्या था। पर इसीलिए कहते हैं लॉजिक नहीं लगाना चाहिए। ये तो ये कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, सब होते हैं, लेकिन छूत जंतर मंतर कुछ नहीं है, अरे नामों का भूत सफर। प्रेत पिशाच नर राक्षस सब खत्म हो जाते हैं, काहे के भूत प्रेत सब होते, सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होते, पर अगर आपने किसी को साध रखा है, किसी को, आप किसी के प्रति समर्पित हो, तो कोई कुछ नहीं है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। पता नहीं, क्योंकि मेरी तो समस्या जो भी आती है वो समाधान आप ही करते हैं। बहुत बार मन में ये भी आता है कि नहीं, वो तो विकास सर गुरु हैं, तो मैं दीक्षा उनसे लूंगी, तो कहती हूँ नहीं, सर तो है ही है, एक पिता की तरह, एक लेकिन बार है सर ना, ने एक मुझे बार एक वो काम मान। करना, गुरुवार के दिन दो अगरबत्ती लगाना, चंदन की अगरबत्ती लगाना दो। चंदन का फ्लेवर लेके आना, और अपने जो आपने फोटो लगा रखी है उनके सामने बैठना, और उनको सारी बात कहना कि आपको सब पता है मेरे बारे में, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या गलतियां हुई हैं, क्या गलतियां नहीं हुई हैं, सब कुछ है। और मैं आज, जो भी गुरुवार की डेट आ रही है, 13 तारीख आएगी है ना, हाँ, 13 नवंबर 2025, वार गुरुवार, गुरु के दिन, आज सच्चे मन से आपको, अपने आप को समर्पित करती हूँ, मेरा जीना मरना सब आपके हवाले।
जो भी मेरी गलतियां हुई हैं उनको क्षमा कीजिएगा, और मुझे स्वप्न में बताइए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। मैं आप ही को मानना चाहती हूँ, आप कहते हैं जो आप गाइडेंस करेंगे मैं वही करूँगी। लेकिन आज के बाद मोनिका चौहान पूरी तरह से आपको समर्पित है। आज के बाद मैं अपने मन से कुछ भी नहीं करूँगी, और एक वादा और कर लेना उनके साथ संकल्प, कि अगर मैं कहीं भी एक भी लॉजिक लगाती हूँ और मन से करती हूँ तो फिर आप मुझे कभी मत देखिएगा, फिर चले जाइएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी शपथ है। फिर आप देखना आपकी लाइफ में चेंज आते हैं कि नहीं आते, फिर मुझे बताना। ठीक है? जी। करो। 13 तारीख आ रही है, परसों करो। ठीक है? वो अभी मेरा मंथली टाइम चलता है तो शायद नहीं, तो अभी कैसे करूँ मैं? अरे एक बात बता दूं आपको मैं, जी। एक गुरु ना मेल होता है ना फीमेल होता है ना किन्नर होता है, ना ये मंथली साइकिल कुछ काम करती है, ना कोई ईयरली साइकिल कोई काम करती है। गुरु के लिए कुछ काम नहीं करता। आप मस्त हो जाओ। एक माँ अपने बच्चे को ये सोच के नहीं उठाएगी क्या कि अपनी बेटी को कि इसकी मंथली साइकिल है क्या, या बेटी को गले नहीं लगाएगी कि नहीं ये तो ऐसे पीरियड में है। या कोई बेटी अपने बाप के पास दुखी आ जाए, कोई परेशान होके, तो वो इसलिए गले नहीं लगाएगा कि ये तो मंथली साइकिल में है। ये सब हमारे बनाए हुए चोचले हैं। क्या मंथली साइकिल और क्या ईयरली साइकिल, आप कहाँ बात है, मैं भूल जा रही हूँ। बिंदास करो, मस्त रहो। ठीक है। और एक बात ये भी कहना है कि और साधना और पूजा कुछ नहीं, बस राधा नाम, तो बस हाँ तो राधा नाम जपो ना, बाकी जरूरत ही नहीं कुछ करने की। कुछ मत करो, कोई साधना मत करो, क्या करना है। याद है आपको नवरात्रि में आपने मुझसे बस राधा नाम ही जपाया था, कुछ नहीं करवाया? आप तो बहुत जो अच्छा। जो कर रही हो वो करो, परसों तो जो करो, मैं आपने बताया वो करो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन आप तो फिर मेरे साथ देंगे ना, एज अ गुरु, एज अरे अ पिता। साथ ही हूँ मैं आपके, मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई। मैं तो हमेशा 6 बजे ही अवेलेबल हूँ। मुझे मुझे कहाँ देख तो रहे हो। 19 तारीख के बाद आप चले ही जाएंगे ना, लेकिन जी। 19 तारीख के बाद तो आप चले ही जाएंगे। कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ, आप निश्चिंत रहो। ठीक है जी। चलिए। थैंक यू वेरी मच। गुरु जी, हाँ गुरु जी। जी, गुरु जी, हाँ गुरु जी। जी, हाँ आओ जी। 1 मिनट। तेजी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे बेटा, आप हो तेजल। जी। हमारी अभी इंडियन आई है। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम की नई चैंपियन है आने वाले टाइम में। है। अभी आई है मैच से, तो मैंने तुरंत कहा आज गुरु जी अभी तक क्लास में आशीर्वाद ले लो। अभी प्रोबेबल्स मैसेज चल रहे हैं। आ जाओगी 26 में, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में आपका सिलेक्शन होगा, आप निश्चिंत रहो। ठीक है? धन्यवाद। है ना, 26 में। ठीक है। ऑटोग्राफ जी ऑटोग्राफ दे देना मुझे, है ना। ऐसा नहीं कि पहले वीआईपी बन जाओ तो ऑटोग्राफ ना, तो ऑटोग्राफ दे देना मुझे ध्यान से, है ना। चलो। जी जी। ठीक है, चलो। राधे गुरु राधे। जी, राधे राधे। 26 में आपका सिलेक्शन पक्का है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में, है ना। आपको खेलते हुए देखेंगे, बधाई निश्चिंत रहो। बधाई हो पहले। गुरु जी, गुरु जी, जी। मेरा क्या होने वाला है? मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, एस्ट्रोनॉट आईडी भी नहीं मस्त रहो, जो है। मैंने बोला परसों वो तो करो। क्यों नए क्वेश्चन ला रही हो, परसों वो तो करो जो बोल रहा हूँ। चलिए। गुरु थैंक यू जी, वेरी मच। ईश्वर आप सबको तेजल बड़ा। का क्वेश्चन है कि उन्हें 26 साल की होंगी तब, या 26? ये महिला। 2026 में बोला मैंने, लास्ट 2026, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। उनकी एज से कोई मतलब नहीं है मुझे, मतलब 26 की बात कर रहा हूँ। वो है तो नहीं होती क्वेश्चन। है ना। हाँ। चलिए। ये बात है, लेकिन क्या है? थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।